अभी हमारे साथ हैं मुख्तार अहमद अंसारी जी, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार हैं और इनका क्या कुछ कहना है ज्ञानवापी मामले पर, इससे कुछ बात करेंगे। तो अभी वाराणसी कोर्ट का 1 हफ्ते पहले जो आदेश आया था, तो ये कहते हुए दूसरी पक्ष के जो कागजात थे उसको खारिज कर दिया गया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ था और आपकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया? हमारे तरफ से क्या प्रतिक्रिया, 25 तारीख को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उन प्रार्थना पत्र दिए थे कि एडिशनल एसआई जांच कराई जाए और खुदाई करके। पूरे परिसर में 2-3 जगह चिन्हित किए थे, बड़े वाले मीनार के नीचे और वजू खाने के नीचे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह सुरक्षित है। तो उस पर जो है हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो थे, तो जज साहब ने खारिज कर दिया और ये कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जब किया है कि बिल्डिंग छू नहीं सकते, तो खुदाई की बात तो अनपॉसिबल है, तो इसलिए उन्होंने खारिज कर दिया। तो दूसरे पक्ष ने, हमारे विपक्षी ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो जाए, हम लोग भी उनके पीछे जाएंगे। मगर सवाल ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए, हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी ई एप्लीकेशन डाल के तरह तरह से प्रताड़ित करके और न्यायालय पर प्रभाव डाल के सोचते हैं कि हम आदेश ले लें और आदेश लेकर के हम किस तरह से मस्जिद को इनको गायब कर दें। ये हमारे मस्जिद को देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो है ना, यहाँ तमाम फोर्स लगी रहती है अगर देखा जाए तो इससे क्या माहौल, आपको क्या लगता है कि ये फोर्स हमेशा, अभी हमने देखा जो नमाजी जा रहे थे उनकी चेकिंग की जाती है, बाकायदा चेकिंग की जाती है और किसी भी डिवाइस को अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, तो इस पर क्या आप? भाई देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से वो लोग माहौल को बनाए हुए हैं और अपने इंतजाम देखते हैं। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन दोनों मिलकर देखते हैं। ऐसा नमाज वमाज पढ़ने जाने आने वालों के लिए अभी वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिक्कत पैदा करते हैं, कोई रोकने का या फिर रोकने की बात नहीं है, उनकी तलाशी वगैरह करते हैं। ये हम लोग को बहुत दुखद है कि हम अपने मस्जिद में ही नमाज पढ़ने जा रहे हैं और हमारी तलाशी ली जा रही है, जबकि ये एकदम गलत है। मगर जिस तरह से भी चला रहे हैं, चलने दिया इसलिए जा रहा है कि जाने दीजिए, हम लोग उस पर बोल के क्या करेंगे, हमारा सुनने वाला कौन है। अभी कुछ समय पहले कुछ द्वितीय पक्ष के, हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा वहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही थी, तो वो क्या मामला था, कैसे? भाई जिला जज महोदय ने उनको आदेश दिया हमारे मस्जिद के ताखाने में कि उसमें पूजा रात भोग कराएं। जिला जज महोदय ने आर्डर दिया, जबकि अब क्या कहिएगा, न्यायपालिका है, आर्डर दे दिया। 20 तारीख को रिसीवर नियुक्त करते हैं और 31 तारीख को कहते हैं कि दक्षिणी ताखाने में स्थित मूर्ति का पूजा राग भोग कराएं, जबकि उसमें कोई मूर्ति थी ही नहीं। मगर अब कैसे जिला जज महोदय ने आर्डर किया, अभी तो न्यायालय का मामला, न्यायालय जान सकता है, हम उस पर क्या कर सकते हैं। और 2 दिन के बाद विभिन्न समाचार पत्रों में आता है कि खंडित मूर्ति लियाकर उसमें रख के पूजा पाठ की जा रही है। अब बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो पूजा करते हुए उनका फोटो जारी होता है। तो ये एक राय होकर के एक ग्रुप बना करके मुस्लिमों को, जो भी बड़े बड़े इबादत गाहें हैं, उनको ये लेना चाहते हैं। किसी भी सूरत में ये 500 साल बाद ये मुकदमा लेके आए हैं, न्यायालय ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। हम इसी मुकदमे में मोन्टेन में गए थे, तो हमारा ये कह के खारिज कर दिया कि 30 साल बाद मुख्तार अहमद अंसारी आए हैं, इसलिए इनको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। ये बताएं हमको जरा कि इस मामले को लेकर हम तमाम लोगों से बात किया और उनका कहना है कि ये मामला अगर देखा जाए तो राजनीतिकरण की चल रही है, और इसमें क्या आपको लगता है, इसमें कोई राजनीतिकरण है या फिर? भाई देखिए, राजनीतिकरण की बात है कि हमारे जो विपक्षी हैं, हिंदू साथी हैं, वो कहते हैं कि मुलायम सिंह ने 93 तक पूजा उसमें होती थी, बंद करा दी, जबकि एकदम गलत बात है। मस्जिद की सुरक्षा के लिए 93 में एक असलम भूरे नाम का दिल्ली के व्यक्ति थे, उन्होंने मुकदमा किया था मथुरा और बनारस के लिए और मंदिर मस्जिद दोनों के लिए, क्योंकि 92 का घटना अयोध्या के देखने के बाद असलम भूरे ने वो मुकदमा किया। उनके आह्वान, उनके निवेदन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों जगहों की सुरक्षा की जाए और 95 में भी। तो ये मुलायम सिंह वाला गलत बात है। ये वर्तमान की जो सरकार है, केंद्र की हो या राज्य की हो, ये एकदम एक बग्गा चेरी, इनके पहले एक सूत्री कार्यक्रम है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके दूसरे समाज के वोट इकट्ठा करने की इनका यही नीति है। और कहीं भी पूरे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं आ रहा है, दहशत का माहौल बना हुआ है। हम अपने इबादत गाह में नमाज तो पढ़ते हैं, मगर नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं तो हम दहशत ज़्यादा महसूस करते हैं। ये खुल के नहीं रह पाते हैं कि हमारी मस्जिद कल रहेगी कि नहीं रहेगी। जिस तरह की हरकत की जा रही है, तरह तरह के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हम केंद्र और प्रदेश के दोनों सरकारों से कहेंगे कि नियमानुसार अगर धार्मिक जगहों के मुकदमे चल रहे हैं तो न्यायालय का इंतजार करना चाहिए, उसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए और गलत बयानी नहीं करने चाहिए, इस पर रोक होनी चाहिए। राजनेताओं की तमाम तरह की बयानबाजी आती है, जी जी, यानी कि इस तरह का राजनीतिकरण इसमें नहीं होना चाहिए, धार्मिक मामला है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू या मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? एकदम मिलजुल कर रहते हैं। देखने से आपको कुछ नहीं पता लगेगा।
मगर एक बाबा गेरुआ पहने कहीं से आएंगे, गेट के पास में मुसलमानों को काट देंगे, फेंक देंगे, फाड़ देंगे। कोई आएगा कि अपने से मस्जिद को दे दो, नहीं तो बाबा का बुलडोजर गिरा देगा। मगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, जिला प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मुसलमान क्या करेगा? अगर मुसलमान कुछ करेगा तो कहावत है ना कि बस बुलडोजर लेके आएंगे, गिरा देंगे घर उनका, गरीब आदमी का। मुसलमान के पीछे खड़ा कौन है? कोई नहीं खड़ा है। मुसलमान अगर है तो नीचे वो खड़ा है, ऊपर उसका अल्लाह है, और तीसरा कोई नहीं है। इनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, जिस तरह की सरकार की रवैया रही है।